नंबर 1, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पे अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारादीप। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो देखिए, लिग्नाइट कोयला है तो थर्ड प्रकार का कोयला है। कोयले के प्रकार में एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट प्रकार के कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 94 से 98% होती है। और उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट। लिग्नाइट में करीब 30 से 32% कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, जबकि पीट सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो देखिए, कृष्णा नदी जो कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच इसका जल विवाद है। भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई, यहाँ पे देखिए सकल लंबाई दे रहा है, सबसे अधिक है। तो सकल लंबाई फिलहाल महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। उस समय भी और अब भी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो लंबाई सबसे अधिक है, लगभग 19,000 किलोमीटर लंबाई है। इसके बाद आ जाता है आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आता है उत्तर प्रदेश। कहीं कहीं आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र सबसे अधिक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? यानी भारत से क्षेत्रफल में कौन सा देश बड़ा नहीं है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद है कनाडा, फिर आता है अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। तो यहाँ पे देखिए, रूस भी, यहाँ कनाडा भी नहीं हो सकता, ब्राज़ील भी नहीं हो सकता, यानी सबसे छोटा है फ्रांस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो देखिए, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई है, जबकि आप कहीं कहीं शिव समुद्र में भी देखेंगे तो शिव समुद्र में इसके बाद किया गया था। दार्जिलिंग में सबसे पहले किया गया था, उसके बाद शिव समुद्र में किया गया था। अब अगला देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। तो देखिए, खनिज तेल का कुआं सबसे पहले माकू में खोदा गया था एक नमूना के तौर पे, उसके बाद डिगबोई में खोजा गया था। जो कि अक्सर आप देखते हैं कि डिगबोई दिया गया रहता है, लेकिन यहाँ पे माकूम दिया गया है, तो सबसे पहले माकूम हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ए का हो जाएगा रुद्रप्रयाग का हो जाएगा अलकनंदा, और आपका नंद प्रयाग का हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं नंद प्रयाग, हो जाएगा विष्णु गंगा, और कर्ण प्रयाग का हो जाएगा आपका अलकनंदा और पिंडार। तो इस तरह ए का हो जाएगा आपका 2, तो ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 4, बी का 4, और सी का 3। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। गंगा नदी उदाहरण है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पूर्ववर्ती अपवाह है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसका तो आप लोग जानते ही हैं, बांग्लादेश हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो आप इसका भी सीधा सीधा देख सकते हैं, मालाबार तट, क्योंकि कोंकण तट है, तो गोवा और कुछ कर्नाटक का एरिया इस कवर करता है। कोरोमंडल जो तट है, तो ये एरिया कवर करता है आपको तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश का, और उत्तरी सरकार उड़ीसा वाला एरिया कवर करता है। लेह अवस्थित है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि लेह लद्दाख में अवस्थित है,
और इसमें डिसाइड करना है कि अब यहाँ लद्दाख में देखेंगे तो सिंधु नदी बहती है और सिंधु सी और डी में दिया गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि सिंधु नदी के दाएं तट पे है या बाएं तट पे, तो इसका आपको सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो यहाँ का हो जाएगा सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा डी रिफ्ट घाटी। यहाँ पे देख सकते हैं डी हो जाएगा रिफ्ट घाटी। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 2013 का क्वेश्चन है, तो उस समय ऑप्शन नंबर ए हो गया था ऑस्ट्रेलिया, जबकि आज के समय में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है रसिया, बोत्सवाना, कांगो डेमोक्रेटिक, कनाडा, तब जाके ऑस्ट्रेलिया है। और अगला देख लेते हैं, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया, तो ये 1986 में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो देखिए वैसे तो गेहूं आप देखेंगे कम पानी चाहिए होता है, तिलहन को भी कम, चावल को आप मार सकते हैं ऑप्शन, लेकिन सबसे अधिक सालों भर पानी चाहिए होता है गन्ना के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो रोहा से मैंगलोर को। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, तो चीन में ये जो लीप फॉरवर्ड पॉलिसी है ये बहुत बड़ा कारण था, माओ जेडोंग के द्वारा लाया गया था। एक नीति थी जिसमें इकोनॉमी को बहुत जल्दी बूस्ट करना चाह रहे थे, इसी के दौरान एक सामूहिक कृषि करने की पहल थी ये लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, और इसी में चीन में बहुत भारी संख्या में भूखमरी देखी गई। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, तो ये यूक्रेन में घटित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक परमाणु संयंत्र था जिसमें अचानक से आग लग गई थी, उस समय 1986 के लगभग बात है, उस समय सोवियत रूस में ही यूक्रेन आता था। निम्न में से कौन सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नाग। भारत में सन 2004 में आई सुनामी के द्वारा निम्न में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, तो इसका हो जाएगा नागापट्टिनम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोनोजाइट। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से शुरू की हुआ था, तो यहाँ का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ये पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राष्ट्र है, तो इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। निम्न राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड, जबकि फ़िलहाल के समय में देखेंगे तो केरल आता है फर्स्ट पोजीशन पे, दिल्ली सेकेंड पे और हिमाचल प्रदेश थर्ड पे। आज के समय में इसका यही है फिलहाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो ये हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा अनाईमुडी। निम्न में से जबकि सबसे लास्ट में जो अगर पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणतम चोटी कौन है, तो कार्डमम पहाड़ी हो जाएगा, कार्डमम की चोटी, जबकि यहाँ पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी हो जाएगा। इसको देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत चूज करना है, तो इसका हो जाएगा देखिए पेरू। पेरू बेसिकली तांबा और चांदी के लिए जाना जाता है, जबकि सोना सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है चीन में। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है, तो इसका देखिए जो लौह अयस्क का बृहत्तम, जैसे कि उत्पादक अगर पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम टर्म में चीन ही होगा, तो इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों में बहुत सारे देश हैं, अमेरिका, रूस और भी भारत कुछ कुछ चीज़ों में है, तो देख सकते हैं। लिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है,
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तापी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा बी वूपरताल। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तट से। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा दामोदर। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो इसका हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। निम्न देशों में से कौन 2012 में हरिकेन सैंडी से प्रभावित हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किसी गांव की जनसंख्या 20% की दर से घटती रहती है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी, तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या है? तो आप इसको लगा के देख सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, जबकि फिलहाल देखेंगे तो गिनी इसका सबसे बड़ा भंडार वाला देश है, गिनी। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, तो ये हुआ था लास्ट में सबसे 1856 में। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो अगर आप मैप देखते हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। बी हो जाएगा इथियोपिया। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए आप इस समय जब 2013 की बात कर रहे हैं तो उस समय महाराष्ट्र था, जबकि अगर फिलहाल की बात करेंगे तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अधिक आ जाएगा आपका गुजरात। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो पेरिनीज यहाँ दिया है, पिनेरीज भी कहते हैं। अब यहाँ पे सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो कोलोराडो का हो जाएगा हुवर। यहाँ पे कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है इसको देखना है। और बी का हो जाएगा आपका पंचेत हिल। और नील नदी पे जैसा कि आप जानते हैं कि आसवान बांध है, और जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध है। इस तरह से ए का 4 और बी का 3, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाहिर सी बात है संयुक्त राज्य अमेरिका का। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है, तो हो जाएगा दूसरा। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो जो स्वेज नहर है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्वेज कैनाल है तो मिस्र वाले इलाके से गुजरता है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पोर्ट सईद और स्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आइसलैंड। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। कास्ट प्रदेश बेसिकली होता है कि जो अंदर की ज़मीनें धंसी हुई होती हैं और खोखली होती हैं, ये अक्सर लवण युक्त प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो इसका हो जाएगा देख सकते हैं। अब 57 का सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा और सी का आपका हो जाएगा 4 और डी का आपका हो जाएगा 2। तो इस तरह से ए का 3 बी है, एक ही ऑप्शन से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? तो आप इसको देख सकते हैं चार्ट, जैसा कि जानते हैं आप, अगर मैप देख पा रहे हैं तो उसमें आसानी से इसको कर सकते हैं। निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ देखिए उत्पादक और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊन का ऑस्ट्रेलिया है।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो आप जाहिर सी बात देख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 61 देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए कार्ड जारी किया। उस कार्ड का नाम क्या था? तो स्वर्ण कार्ड हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ए का हो जाएगा आपका 4 और कहवा, तो कहवा का हो जाएगा आपका 3 कोलंबिया। तो इस तरह से ए का 4 आप देख सकते हैं और बी का 3। तो अब एक और आपको देखना पड़ेगा सी का कौन हो रहा है, तो आपका सी का हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा इटावा में। 2013 का ऑफिशियल आंसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नैनोमीटर होता है तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। भूप्रकृति में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो इसको तो आप जाहिर सी बेसिक ज्योग्राफी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो हो जाएगा एस्फाल्ट। शुष्क बर्फ होता है, तो आप जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किण्वन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्न में से वह कौन सा प्रोटीन है? तो 70 का हो जाएगा सी, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो हिग्स बोसॉन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो हो जाएगा नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है इस कारण। मृग तीसरा उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है, तो इसका हो जाएगा सी। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो सही हो जाएगा इसका दूरी का। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका हो जाएगा वर्षा। निम्न में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो इसका हो जाएगा ए भोज। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो इसका हो जाएगा डी हैदराबाद राज्य में सैन्य कार्यवाही से। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो हो जाएगा ए ऑस्टिन ने। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं ए का हो जाएगा 3, मैसेंजर का हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से ए का 3 और बी का 4 एकमात्र ए में है, तो ए हो जाएगा। आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? तो इसका हो जाएगा रूस के साथ। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो इसका हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। निम्न में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि यूएसए में है। चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता लगाना है। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, चंपारण 1917 में हुआ था, खिलाफत हुआ था 1921 में और जालियांवाला 1919 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4, तो 1 2 4 और उसके बाद 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका हो जाएगा डी राजा रणजीत सिंह से उनके बेटा खड़क सिंह हुए,
फिर नौनिहाल सिंह हुए, फिर शेर सिंह हुए, और सबसे जो अंतिम थे, इनके बाद भी हुए थे, तो सबसे जो अंतिम थे तो दलीप सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलिया। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस सभापति कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजनी कोठारी। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो संविधान में संशोधन के पहल के मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें किसी भी संसद के किसी भी सदन में हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो लाल बाल पाल आप जानते हैं कि उग्रवादी थे, तो इसमें उग्रवादी का मतलब ये हुआ कि ये गरम दल के नेता थे। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है? तो 97 का हो जाएगा आपका BEL। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? तो इसका हो जाएगा केरल। और आज भी आप देख सकते हैं कि केरल में बाल मृत्यु दर सबसे कम है, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बाल मृत्यु दर है। वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर निम्न में से कौन सी एक भारत के प्रति व्यक्ति आय है? तो ये 2013 की बात की जा रही है, तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 35,993 रुपया था, जो कि आज के डेट में 1,72,000 हो गया है। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की? तो कर्नाटक ने मृत्यु गणना की शुरुआत की। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो आप जानते ही हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति प्रतिदिन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। निम्न में से किस से एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आय की ऊंची वृद्धि दर। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो आप देख सकते हैं 103 का हो जाएगा आपका सुरेश तेंदुलकर। आपको इसको फिर से पढ़ लेना होगा। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो आप देख सकते हैं कि इसका आधार प्रति व्यक्ति आय भी होता है, प्रति व्यक्ति व्यय भी होता है, जबकि परिवार का उपभोग व्यय नहीं होता है, तो सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो 105 का हो जाएगा वनों को काटना। क्वेश्चन नंबर 106, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट ए देख सकते हैं, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। खास सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2, जबकि खास सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा नहीं दी जाती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका क्वेश्चन नंबर 107 का हो जाएगा बी। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? तो इसका हो जाएगा ठेकेदार। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो इसका हो जाएगा आपका सी रंगराजन। यहाँ पे देखिए युग्मों को सम्मिलित करना है,
तो इसमें यहाँ देखिए सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है 2011 वाला 925 भारत में लिंगानुपात इस समय इसका नहीं था, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो 111 का आपका हो जाएगा बी 17.64%। निम्न में से कौन एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो 112 का हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। निम्न में से कौन एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य परलोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है? तो 113 का आपका हो जाएगा 1.09%। तेंदुलकर समिति में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया? तो 114 का हो जाएगा बी। 115 का इस तरह देख सकते हैं, इस समय 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी? तो इसका आप आसानी से कर सकते हैं लक्षद्वीप। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? तो 117 का हो जाएगा बी। निम्न में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो 118 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो 119 का हो जाएगा बी, नरगिस। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921। निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो आप देख सकते हैं नगरों की मलिन बस्तियों पर का सुधार। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो इसका हो जाएगा सी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो आप इसका देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, व्यक्ति और राज्य दोनों का। आम आदमी बीमा योजना के प्रारंभ किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2007 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तथा गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है? तो इसका 126 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.0%। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो 127 का हो जाएगा ये। 128 का इसी प्रकार देख सकते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो जानते हैं हीरा का उद्यान सबसे अधिक गुजरात में है, तो सूरत में हो जाएगा। और निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेंचू। मेघालय का पठार भाग है? तो इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा जामनगर। यदि जन्म एवं मृत्यु दर आसान है तथा अंतः या बाह्य प्रयोजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कौन परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है? तो 132 का हो जाएगा बी। 133 का है, 133 का अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधनों के। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो तिलैया बांध है ये झारखंड में पड़ता है बराकर नदी पे, तो ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो 135 का हो जाएगा मिनिकॉय। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से एक पत्तन का निर्माण किया गया? तो देखिए इसका हो जाएगा कांडला बंदरगाह, नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ नहावा सेवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, तो यहाँ पे अब बढ़ के हो गया है 3.3, लेकिन यहाँ 3% दिया है जो कि सही है। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा शिमला, पिन पंजाल में नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर है।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? तो इसका हो जाएगा भद्रावती, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपका जो टोटल 140 क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं।